मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। ये विनती है ये विनती है पल छिन छिन रहे यार तुम्हारे चरणों भक्त भगवान से निवेदन करता है, प्रभु चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में मुझे चाहे छोड़ के देश निकलना हो, तुम्हारे चरणों और हमारे भैया जी ने भगवान को और हमें पुष्पों का हार समर्पित किया है। भगवान के चरणों में पुष्पों का 21 मुद्रा समर्पित हुई है। मां भक्ति श्रद्धा भावना इसी प्रकार से जागृत रखें। भगवान हर मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भक्त भगवान से निवेदन करता है, प्रभु चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत करे आधार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत करे आधार बने। भीड़ भाड़ कम नहीं, लेकिन जयकारे में दम नहीं। आप लोग जयकारे में बहुत कंजूसी करते हो, लेकिन परीक्षित महाराज अब की बार हम ऐसे देवता का जयकारा लगवाने के लिए जा रहे हैं जिसके एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पर्वत है। आप लोगों ने जरा भी कंजूसी की, पर्वत छूट गया या गदा छूट गया, भाई हम जिम्मेदार नहीं है, ठीक है? कोई कंजूसी नहीं करेगा।
धर्म सबके अंदर है। अभी अभी बड़ी सुंदर गाथा भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे थे। और सार्थक भैया की तरफ से भगवान जी के चरणों में 51 मुद्राओं प्रदान हुआ है। माँ भगवती से बुद्धि विद्या प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा भंडार भरते रहे। हम देख रहे हैं यहाँ के माताओं बहनों की बात छोड़ो, भैया लोगों की बात छोड़ो, यहाँ के बच्चे बहुत श्रद्धावान हैं। और भैया जी ने भी भगवान जी के चरणों में 11 मुद्राओं का दान किया है। सभी बच्चे अपनी अपनी श्रद्धा समर्पित करते हैं। इसके पहले ये गांव में कथा कह रहे थे तो पहले दिन देखा बच्चे पनियावन बहुत होते, और जैसे हमने मना किया तुरंत पलस्तर कर लिया। लेकिन यहाँ के बच्चे ऐसे नहीं, सब साफ सुथरे होकर के आते हैं। वाह भाई, हम कथा कह रहे भैया गुड़े गुड़े खेल ओ जीजी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 11 मुद्राओं का दान हुआ है। माँ भक्ति श्रद्धावान बनाई इसी प्रकार कितने हैं? 20 मुद्रा दान हुई है। बता दिया करो, निगाह कम पड़ती है क्योंकि उम्र के हिसाब से ही निगाह पड़ती है। क्योंकि जब उम्र ढल जाती है उम्र के साथ में निगाह भी कम पड़ जाती है। परीक्षित महाराज कैसे? ऐसे नहीं पता चलता है। और विजय जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 30 मुद्रा समर्पित हुई है। कहाँ गए भैया? आई आई बुढ़ापा हमने जानी, परीक्षित महाराज आई बुढ़ापा हमने जानी, लगा दई जवानी। भगवान जी को चरणों में 10 मुद्राओं का दान किया है। अरे कन्या बुढ़ापा मेरे बालों में आए, कन्या बुढ़ापा मेरे बालों में आए। लेकिन प्यारी ने करी मेहरबानी, प्यारी ने करी मेहरबानी। विद्या जी की तरफ से भगवान जी के चरणों में 10 मुद्राओं का दान हुआ है। पूजा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आयो, पूजा बुढ़ापा मेरी आंखों पे आयो। लेकिन चश्मे ने तेरी मेहरबानी
निवेदन किया राजेश भैया महाभारत की कथा सुना देना। लेकिन परीक्षित महाराज एक बात याद रखना, राम कथा को सुन लेना, अपने जीवन में उतार लेना। भागवत की कथा सुनकर के अपने जीवन में उतार लेना, लेकिन महाभारत की कथा जो है सुनकर के अपने जीवन में उतारने की कोशिश मत करना, क्योंकि राम कथा भागवत कथा जीना सिखाती है और महाभारत की कथा लड़ना सिखाती है। जैसे यहाँ माता रानी के स्थान पर भागवत कथा चल रही है। एक दादाजी ने अपने लड़के से कहा, अरे बेटा मंदिर पर भागवत कथा हो रही है, जाकर के कथा सुनाओ। तो लड़का कथा सुनने के लिए गया तो पंडित जी कथा सुना रहे थे महाभारत के माध्यम से। महाभारत के माध्यम से पंडित जी ने बताया कि पांडवों ने द्रौपदी को जुआ पर लगा दिया। कथा सुनने के बाद लड़का घर गया, पिताजी ने पूछा, बेटा कथा में क्या सीखा है? कहा बहुत बढ़िया बात सीखी है, आगे दीपावली आ रही है, मैं भी तुम्हारी बहू को जुआ पर लगा दूंगा। दूसरे दिन दादाजी ने अपनी पत्नी से कहा, जाओ कथा सुनकर के आओ। तो माता जी भी कथा सुनने के लिए गई। तो उस दिन भी महाभारत के माध्यम से पंडित जी बता रहे थे कि द्रौपदी के 5 पति हैं। कथा सुनने के बाद माता जी घर पहुंची, दादाजी ने पूछा कथा में क्या सीखा है? कहा बहुत बढ़िया बात सीखी है। क्या? कहा अभी अकेले हो, 4 और करूंगी। कहने का मतलब भागवत की कथा, राम कथा सुनकर के अपने जीवन में उतार लेना, लेकिन महाभारत की कथा सुनकर के अपने जीवन में मत उतारना। लेकिन महाभारत की कथा